मैंने एक हफ्ते में इतने पैसे कमाए। और जिनको नहीं पता है, मैंने एक हफ्ते पहले डांस और जुम्बा क्लासेस शुरू की थी, और जब मैंने पैसे गिने तो मैं शॉक हो गई। तो वेलकम टू माय ब्लॉग सीरीज, जिसमें मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ और ये एपिसोड 3 है। और अगर आपने सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने कैसे क्लासेस खोली थी वगैरह वगैरह। और इस एपिसोड में मैं बात करूँगी कि मैंने कैसे क्लासेस में इन्वेस्ट किया, कितना खर्चा किया और कितने स्टूडेंट्स आए और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। तो मैंने सब हिसाब लिख लिया था ऑलरेडी वीडियो बनाने से पहले, तो जो मोटा मोटा है मैं आपको उतना बताती हूँ जितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हॉल लिया, हॉल में गया 10,000 डिपॉजिट, और डिपॉजिट तो वापस मिल जाता है तो हम इसको खर्चे में नहीं जोड़ेंगे। फिर उसके बाद क्लास का रेंट दिया जो कि 4,000 रुपये। फिर उसके बाद मिरर लिया, मिरर में हमारा गया 9,000 रुपये। फिर उसके बाद स्पीकर, वॉल्स, फैंस लगाए, उसके लिए गए 6,000 रुपये। स्पीकर सस्ता था 1,600 का। फिर उसके बाद कारपेट में गए 2,400 रुपये। फिर जुम्बा के इक्विपमेंट्स लिए, उसमें गए 800 रुपये। उसके बाद एडवर्टाइजिंग की, मतलब पैम्पलेट्स बांटे, बैनर्स लगवाए, एड्स चलाई, तो उसका टोटल गया 5,000 रुपये। तो और जो छोटा मोटा खर्चा है ना, उसका मैंने 1,000 रुपये पकड़ा है। तो इस तरीके से जो टोटल खर्चा हुआ है ना, वो हुआ है 28,200 रुपये। ओके, तो आप लोगों ने जान लिया होगा कि मेरा फर्स्ट मंथ में क्लासेस में कितना खर्चा हुआ। तो अब बात करते हैं एडमिशन्स की और कितने स्टूडेंट्स आए उसका। तो मेरी क्लासेस अभी अभी ओपन हुई है, मेरी क्लासेस को सिर्फ अभी पहला ही वीक हुआ है। तो बट क्योंकि मैंने एडवर्टाइजिंग अच्छे से की थी, इसलिए मेरे पहले वीक में ही 18 स्टूडेंट्स आए। 14 स्टूडेंट जुम्बा के और 4 स्टूडेंट डांस के। ओके, तो अब बात करते हैं प्रॉफिट की कि मैंने कितना पैसा कमाया। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्लासेस की फ़ीस का। तो मैंने जुम्बा की फीस 1,400 रखी थी और डांस की भी सेम 1,400 थी 1 महीने की। तो इस हिसाब से मैंने टोटल 18 स्टूडेंट से 25,200 रुपये कमाया। इसका मतलब मेरा जो खर्चा हुआ वो हुआ 28,200, और उसमें से मैंने जितना कमाया वो निकाल दूँ तो बचते हैं -3,000 रुपये। इसका मतलब मेरा 3,000 का लॉस हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। आई मीन यस, मेरा 3,000 का लॉस हुआ, बट टेम्पररी। बिकॉज आप लोगों ने गौर किया होगा, मेरा रेंट छोड़ के जितना भी खर्चा हुआ है वो हुआ है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मतलब मुझे हर महीने तो 9,000 का मिरर या 5,000 की मार्केटिंग तो नहीं करनी पड़ेगी ना। इसका मतलब मेरा अगले महीने जो खर्च होगा वो सिर्फ रेंट में होगा, और बाकी जितना मैं कमाऊंगी वो होगा मेरा प्रॉफिट। यानी कम से कम 20 से 30,000 एक महीने का। पैसा ही पैसा होगा। नहीं, ये एक बिजनेस है और ये चलता है कस्टमर्स पर। मानो इस महीने 25 स्टूडेंट आए तो दूसरे महीने 10 भी हो सकते हैं। मतलब अभी अभी न्यू क्लासेस है तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं एक्साइटमेंट में, पर 1 महीने में ही चले जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट 3 महीने 5 महीने तक करते हैं, और कुछ स्टूडेंट 1 महीने में ही भाग जाते हैं। तो ये सब होगा और मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगले महीने से स्टूडेंट्स कम भी हो सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है। और एक बात, अगर ये वीडियो आप लोग बिजनेस के लिए देख रहे हो या सोच रहे हो कि मैं भी अपनी क्लासेस खोल लेता हूँ या खोल लेती हूँ, तो उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि देख लो यार, रिस्क है। मतलब अगर आप सोचकर न समझकर नहीं करोगे तो रिस्क है ना। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आप जहाँ पर क्लासेस खोलने वाले हो वहाँ पर कोई और क्लासेस है कि नहीं। मेरे केस में तो ना यहाँ पर कोई और क्लासेस नहीं थी कंपटीशन के लिए, तो मुझे सही रहा। तो आप लोगों को भी देखना पड़ेगा कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ के लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। मतलब सीधी सी बात है, आप लोग को खोलना है तो आप लोग सोच समझ कर ही शुरू करना। और एक बात,
मेरी ये वीडियो बिजनेस सिखाने के लिए नहीं है। आई एम नॉट अ राइट पर्सन फॉर डैट। मैं तो बस इस ब्लॉग सीरीज के माध्यम से अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोग मुझसे जुड़े रहना चाहते हो या फिर मेरी जर्नी में बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।